अभी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नींद की समस्या से परेशान होंगे। नींद की समस्या कुछ ऐसी होती है जिनको रात भर जब वो सोने जाते हैं नींद नहीं आता, या फिर वो सो जाते हैं लेकिन बार बार उनकी नींद खुलती रहती है। साथ ही कोई ऐसे होते हैं जो पहले तो सो जाते हैं लेकिन जब नींद खुलती है और फिर सोने की कोशिश करते हैं तो उनको नींद नहीं आती या फिर नींद खुल जाती है। तो इस प्रकार जब आपको समस्याएं होती है तो उसके साथ में आपको दूसरी प्रकार की परेशानियां भी होनी शुरू हो जाती है। आप चिड़चिड़ाने लगते हैं, आपके दिन भर का रूटीन जो होता है वो खराब हो जाता है। साथ ही आप जो कुछ काम करना चाहते हैं उसमें आपका मन नहीं लगता। आप पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी चीज में ध्यान लगाना चाहते हैं, आप वो काम नहीं कर सकते। दूसरी अगर आपको परेशानियां या दूसरी किसी प्रकार की बीमारी आपको है वो आपकी बढ़ने लग जाती है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है। हरिओम योगीस, मैं योगिता साहू आज आपके साथ अभ्यास करने वाली हूँ दो विशेष प्रकार की मुद्रा का, जो मुद्रा आपके नींद की जो समस्या है उसमें आराम दिलाने में आपको मदद करेगी और आपकी जो नींद है उसको अच्छी लंबी और गहरी करेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उन मुद्राओं के बारे में। आज जो हम लोग मुद्रा डिस्कस करने वाले हैं वो पहली मुद्रा है सन्मुखी मुद्रा, दूसरी मुद्रा है सांभवी मुद्रा। तो विशेषकर आज हम लोग जो ध्यान देने वाले हैं वो सन्मुखी मुद्रा पे है, क्योंकि मैंने सांभवी मुद्रा का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत मैं दोनों मुद्राओं को आपको बताऊंगी, साथ ही ये बताऊंगी कि आपको अगर नींद की समस्या विशेषकर है तो इसका अभ्यास किस प्रकार से आपको करना चाहिए, जिससे आपको ये जो नींद की परेशानी सता रही है वो इससे आपको आराम दिला सके। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास करेंगे सन्मुखी मुद्रा का। तो सन्मुखी मुद्रा के लिए अगर आप इसका अभ्यास रात के समय नींद की समस्या से गुजर रहे हैं तब कर रहे हैं तो आप अपने सोने के पहले 10 मिनट पहले इसका अभ्यास कीजिए। आप सुखपूर्वक किसी भी आसन का चयन कीजिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या पैर लंबा करके आप बेड में बैठना चाहते हैं तो आप उस प्रकार से बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए। आप अपनी स्पाइन को सीधा रखिए, हाथों को घुटने के ऊपर रख लीजिए। हाथों को घुटने के ऊपर रखते आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करने के बाद आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आप देखिए अगर आपके सांसों में किसी प्रकार की उथल पुथल हो रही है या फिर सांस ऊंचा नीचा ऐसा किसी प्रकार का हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा आप थक गए हैं, किसी प्रकार का आप काम करके आए हैं और इस प्राणायाम का अभ्यास या फिर इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर शांत बैठिए। अब शांत बैठने के बाद अपनी सांसों की गति को पूरा सामान्य होने दीजिए। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। सांस अंदर लीजिए। अब धीरे धीरे जब आप अपने शरीर को शांत कर लेंगे, सांसों की गति को सामान्य कर लेंगे, अब हम लोग मुद्रा के अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो सन्मुखी मुद्रा के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथों की स्थिति देखेंगे। हाथों को हम सबसे पहले ऊपर उठाएंगे और हाथ हमारे फेस की तरफ रहेगा, मतलब हमारा पाम जो है, हथेली का सामने का जो हिस्सा है वो हमारे फेस की ओर रहेगा, चेहरे की ओर रहेगा। अब हमको अपने थंब वाले अंगूठे से हमको कान का जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है उसको बंद कर लेना है, दोनों थंब से। अब अपने इंडेक्स वाली उंगली से आपको अपने आंखों के ऊपर ऐसे रखने हैं। आपको जोर से प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा रख लेना है। अब अपनी मिडिल वाली उंगली से आपको मिडिल वाली फिंगर जो है नोज के ऊपर रखनी है। अब अपने रिंग वाले फिंगर को हम अपने माउथ को क्लोज करने के लिए एक अपने लिप्स के ऊपर रखेंगे और छोटी वाली उंगलियों को लिप्स के नीचे रखेंगे। अब इस प्रकार जब हम स्थिति बना लेंगे तब हम अपनी अब सांसों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके दौरान हम लोग करते हैं यौगिक ब्रीथ या फिर यौगिक श्वसन। इस श्वसन के दौरान सबसे पहले आप अपने पेट में सांस भरेंगे, अपनी छाती में, और अपने छाती से ऊपरी हिस्से में क्लेविकुलर तक सांस को भरेंगे, यानी एब्डोमेन में भरेंगे, और अपने चेस्ट में, फिर अपने क्लेविकुलर तक सांस को पूरा अंदर लेंगे। अब जब सांस छोड़ेंगे तो हम ऊपरी हिस्से से यानी क्लेविकुलर से सांस को छोड़ेंगे, फिर चेस्ट से सांस को छोड़ेंगे, फिर एब्डोमेन से सांस को छोड़ते जाएंगे। लेने का क्रम क्या है? एब्डोमेन,
चेस्ट और फिर क्लेविकुलर। छोड़ने का क्रम क्लेविकुलर, चेस्ट और एब्डोमेन। इस प्रकार से आपको फुल्ली यौगिक ब्रीथ करनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यौगिक ब्रीथ के साथ इस अभ्यास में। अगर आप यौगिक ब्रीथ को जितना लंबा करेंगे और जितना गहरा करें, यानी डीप और लॉन्ग अगर आप ब्रीथ करते हैं, तो इसका फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और साथ ही जब आप इसको थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं, यानी सांस आपने अंदर ले लिया और थोड़ी देर रोका, फिर धीरे धीरे एक्सेल किया, तब उसमें आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। जब आप सांस को अंदर लेंगे तो आप मिडिल वाली जो फिंगर है नोज के ऊपर जो आपने रखा हुआ है उसको हल्का सा ढीला छोड़िएगा, जिससे आप सांस अंदर भर पाए। फिर भरने के बाद आप बीच वाली उंगली को थोड़ा सा प्रेस करते हुए, बहुत जोर से नहीं दबाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जैसे भी आप छोड़ने वाले रहेंगे, फिर से आप हल्का सा उंगली को ढीला करके सांस को छोड़ते जाएंगे। तो चलिए अभ्यास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाथ को आप सीधा रखिएगा, पीठ पूरी सीधी रखिएगा, जिससे आप अच्छे से ब्रीथ कर पाए। अब सांस भरने की बारी। उंगली को हल्का सा, मिडिल वाली उंगली को हम लोग ढीला छोड़ेंगे। सांस अंदर, अब धीरे से अपनी मिडिल वाली उंगली को हल्का सा ढीला कीजिए, सांस छोड़ते जाइए। सांस अंदर, थोड़ी देर रोकेंगे। सांस बाहर, सांस अंदर, रोकिए। सांस बाहर, अब वापस आइए, सामान्य ब्रीथ कीजिए। इस प्रकार से इस अभ्यास को आपको जब आप स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट या फिर 2 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप हाथ उठाए हैं, हाथ में आपको दर्द हो रहा है, तो आप इसका अभ्यास 2 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इस प्रकार से आपको यौगिक ब्रीथ के साथ में इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अब ये मुद्रा बेनिफिट कैसे पहुंचाता है और ये कार्य कैसे करता है। हम अपने 6 रूट को बंद करते हैं। इसमें 6 द्वार जो होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन के, उसको हम लोग क्लोज करते हैं। पहले 2 कान को, फिर उसके बाद 2 आंख को, फिर नाक को और मुंह को। इस दौरान हम प्रत्याहार की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा जो मन बहुत ज्यादा विचलित था, अशांत था, या फिर जो भी कहें हमारा मन बार बार भटक रहा था, उनसे ये हमारे मन को शांत करने में मदद करता है। यानी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है उनको रिलैक्स करने का काम करता है। साथ ही हमारा मन जो अशांत था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, या फिर हम किसी प्रकार की चिंता में डूबे हुए थे, तो उनसे भी हमको राहत दिलाने में मदद करता है। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंखों की प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं, जिनको बार बार जो स्क्रीन के सामने आना पड़ता है, या फिर आंखों की दूसरी प्रकार की समस्या होती है, वो भी सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिनसे उनको नींद से संबंधित, साथ ही आंखों से संबंधित और मन अशांत है अगर उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, उनसे उनको छुटकारा मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सांभवी मुद्रा के लिए। दूसरा मुद्रा हमारा सांभवी मुद्रा है, जिसको हम अपने आई बॉल के द्वारा लगाएंगे। तो सबसे पहले आप नॉर्मल, जैसे आप सुखासन की स्थिति में बैठे थे, जो भी आसन का आपने चयन किया था उसी प्रकार से बैठेंगे। पीठ सीधी करेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, सांसों की गति फिर से सामान्य करेंगे। अब जब सांसों की गति सामान्य हो जाएगी, हम धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे।
आंखों को खोलते हम ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर की ओर देखने के बाद हम धीरे से दोनों आईब्रो ज्वाइनिंग के पॉइंट में बीच में फोकस करेंगे। अब धीरे से फोकस करने के बाद थोड़ी देर फोकस करने के बाद आंख को बंद कर लेंगे। वापस फिर से उसी प्रकार से अपनी आंखों को खोलेंगे, ऊपर देखेंगे, आईब्रो ज्वाइनिंग को देखेंगे, फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और वापस आएंगे। जब आप सांभवी मुद्रा का अभ्यास करने लगेंगे तो इस मुद्रा का अभ्यास आप आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं, साथ ही आप लंबे समय तक उसको देखते हुए रोक करके रख सकते हैं। लेकिन सांभवी मुद्रा के अभ्यास में आपको एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जिनको ग्लाउकोमा है या फिर आई की किसी प्रकार की दूसरी समस्या है या सर्जरी किसी प्रकार की हुई है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो आपको विदाउट डॉक्टर कंसल्टेड इस अभ्यास को नहीं करना है। तो अब ये दोनों मुद्राएं जो होती हैं, आपको किस समय अभ्यास करना चाहिए जिससे आपके जो नींद की समस्या है उससे आपको आराम मिल सके। सबसे अच्छा अभ्यास होगा इसका रात को जब आप सोने वाले हैं 10 मिनट पहले इसका अभ्यास कीजिए। दोनों अभ्यास को आप 2-2 मिनट पहले स्टार्ट करें, 5 मिनट फिर 10 मिनट करके अभ्यास करना चाहिए। और अगर आप सुबह इसका अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को और भी आपको दूसरी समस्याओं से जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आंखों की समस्या है, मन विचलित होता है, ध्यान आपका नहीं लगता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीजों में, या फिर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, इस प्रकार की अगर आपको समस्या है तो उन समस्याओं से भी आपको लाभ पहुंचाती है। तो मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और आगे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हरिओम।